जब से धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर आया, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। हमें उस मूवी में ये देखने को मिलेगा, उस मूवी में हमें वो देखने को मिलेगा। आदित्य धार ने ऐसी मूवी बनाई है, आदित्य धार ने वैसी मूवी बनाई है। एंड हर कोई उसके बारे में हर तरफ बात कर रहा है। एंड इंटरनेट पर एक माहौल सा बना हुआ है धुरंधर पार्ट 2 को लेकर। एंड मैं दूसरों की क्या कहूँ, 2-3-4 वीडियो तो मैं खुद भी बना चुका हूँ। एंड शायद हम धुरंधर से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उसके बारे में लोग बात सुनना चाहते हैं, हम सब बात करना चाहते हैं। और इसीलिए ये धुरंधर का क्रेज हमारे सर पर चढ़कर बोल रहा है। खैर, वो सारा डिस्कशन तो चलता रहेगा। और मैं बात करने आया धुरंधर पार्ट 2 की एंडिंग के बारे में कि हमें उसकी एंडिंग किस तरीके की देखने को मिलेगी। एंड मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अब तक हमने धुरंधर का जितना भी प्रमोशनल मटेरियल देखा है उनको दोबारा से रिविजिट किया। एंड मेरे हाथ कुछ ऐसी ऐसी चीजें लगी जो हमारे दिमाग के पर्दे खोलकर रख देगी। एंड लोगों के घोड़े तो जरूर से लगेंगे इस मूवी में। सारी फुटेज जिसमें हमें क्लू मिलता है कि कैसे आदित्य धार ने वो पूरा का पूरा मास्टर प्लान बनाया हुआ है। पहले उन्होंने धुरंधर रिलीज करी, उसके लास्ट में उन्होंने इसके सेकंड पार्ट को रिलीज किया। एंड इसके सेकंड पार्ट में हमें पता चलेगा कि धुरंधर का असली प्लान तो उसकी तीसरे पार्ट तक ले जाना था। जहां कुछ कुछ वैसे ही फंक्शन कर रहा है जब लास्ट टाइम हमने पुष्पा देखी थी। वहां पर उसकी एंडिंग में रिवील किया गया था कि हमें उसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। एंड जब 2-3 साल बाद हमने उसका सेकंड पार्ट देखा तो किसी को भनक तक नहीं थी कि उसका हमें तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर भी धुरंधर वाले सेम उसी स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब धुरंधर पार्ट 2 का मैंने ट्रेलर देखा तो मेरी चीजें उन चीजों पर पड़ी जो शायद मैंने पहली नजर में या फिर तीसरी चौथी नजर में मिस आउट कर दी थी। और शायद आपने भी। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा रणवीर सिंह के बारे में। हम जानते हैं कि इस मूवी में हमें रणवीर सिंह की 2 अलग अलग टाइमलाइन देखने को मिलेगी। जसकीरत सिंह रंगी, हमजा अली मजारी। जसकीरत सिंह रंगी वाले कैरेक्टर को लेकर हम काफी सारी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा हमजा अली मजारी के कैरेक्टर को लेकर। एंड रणवीर सिंह ने इस पूरे ट्रेलर में एक डायलॉग बोला है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और ये जो पूरा मोनोलॉग है, ये जो पूरा डायलॉग है, वो उन्होंने इस वाले सीन में बोला होगा। क्योंकि इस वाले सीन को आप ध्यान से देखो, वो कहीं पर बैठे हुए हैं एंड उनके चेहरे पर काफी सारा ब्लड लगा हुआ है। और उन्होंने किसी को फोन मिला हुआ है और हो सकता है कि ये बड़े साहब हों। एंड ये पूरा का पूरा जो मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ, ये पूरी तरीके से मेरा अजम्पशन हो सकता है कि ये पूरी तरीके से गलत हो। लेकिन अगर ये मूवी में सच होता है तो ये पोटेंशियल स्पॉइलर हो सकते हैं। इसके भी चांसेस हाई हो सकते हैं कि अगर मूवी के मेकर्स के हाथ मेरा वाला ये वीडियो लग जाए तो शायद वो इसे टेक डाउन भी करवा दे, क्योंकि उनकी मूवी की एंडिंग में यहाँ पर खोलने जा रहा हूँ। बस इस क्लिप पर, तो इस क्लिप में हमें जो भी सिनेरियो घटता हुआ देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा सीक्वेंस अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह के कैरेक्टर के फाइट के बीच में उसके बाद की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी कि कैसे हमजा अली मजारी ने अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर मेजर इकबाल को कुत्ते की तरह मारा। एंड उसको मारने के बाद उसने बड़े साहब के पास फोन लगाया होगा एंड उसको बताया होगा कि पाकिस्तान में घुसकर हमने उसका पूरा का पूरा गैंग एंड उसकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया है। एंड अगला नंबर उसका है। एंड ये नया हिंदुस्तान है जो तुम्हारे घर में घुसेगा भी एंड तुम लोगों को मारेगा भी। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल मतलब पाकिस्तान का नसीब हिंदुस्तान तय करेगा। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि इस वाली मूवी का मेन एंटागनिस्ट अपने अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल का कैरेक्टर होगा। एंड मेजर इकबाल वर्सेस रणवीर सिंह हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसकी काफी सारी झलकियां हम इसके पार्ट 1 से देखते आ रहे थे। एंड पार्ट 1 में हमें उनका कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो जो ये मूवी आने वाली है, इस मूवी में हमें अर्जुन रामपाल वर्सेस रणवीर सिंह की काफी सारी मेजर फाइट देखने को मिलेगी। और उन सारी मेजर फाइट में से इस लोकेशन पर जो फाइट होगी वो इस पूरी की पूरी मूवी का क्लाइमैक्स होगा, जहां पर अर्जुन रामपाल वर्सेस हमें रणवीर सिंह यानी हमजा अली मजारी वर्सेस मेजर इकबाल हमें देखने को मिलेगा। एंड वो कितने ज्यादा ब्रूटल जाएंगे वो रणवीर सिंह के चेहरे पर आप ब्लड लगा हुआ देख ही सकते हो। एंड ये फाइट सीक्वेंस पूरा आउटसाइड भी जाएगा उस पूरी हवेली के अंदर होने के बाद, जहां हमजा अली मजारी मेजर इकबाल को काफी बुरी तरीके से मारेगा। एंड उन दोनों के बीच का जो फेस ऑफ होगा हमें काफी ज्यादा एपिक और ब्रूटल देखने को मिलेगा। एंड मेजर इकबाल अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करेगा, जिसका ग्लिम्स हमें भी देखने को मिला है। एंड वो भागकर जाएगा कहां, वो जाएगा पोर्ट की तरफ, समुद्र की तरफ, अपनी जान बचाने के लिए, पाकिस्तान को छोड़कर भागने के लिए। लेकिन अपना हमजा उसका पीछा करते हुए पोर्ट की तरफ जाएगा। एंड दोनों के बीच वहां पर भी एक 1-to-1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट हमें देखने को मिलेगा, जहां हमजा अली मजारी मेजर इकबाल को वहीं पर खत्म कर देगा, जिसके ग्लिम्सेस हमने देखे हुए हैं। एंड वो किसी को चैन से मार रहा है एंड किसी के सर पर उसने वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा भारी दे मारा है। एंड हाई चांसेस हो सकते हैं कि वो मेजर इकबाल का सर उसने वहां पर फोड़ दिया हो। और शायद ठीक उसी मूवमेंट पे ये मूवी एंड हो जाए। एंड उसके बाद हमजा अली मजारी बड़े साहब को मेंशन करेगा, उसको टीज करेगा और बताएगा कि हिंदुस्तान उसके घर में घुस चुका है और अगला नंबर उसका है। एंड अगर तुम्हें धुरंधर पार्ट 1 याद है, वहां पर हमजा अली मजारी ने एक डायरी बनाई हुई थी जिसमें काफी सारे नाम थे। उनमें से एक नाम था रहमान डरगत का, जिसकी फील्डिंग उसने फर्स्ट पार्ट में सेट करवा दी थी। एंड फिर उसके बाद नाम आता है मेजर इकबाल का, जिसकी फील्डिंग इस पार्ट में सेट हो जाएगी। एंड सबसे लास्ट में नाम आता है बड़े साहब का। तो अभी के
लिए हम ये मानकर चल सकते हैं और इसके चांसेस आप ये मान लो 99% हो सकते हैं कि धुरंधर पार्ट 2 में हमें पूरा का पूरा इस स्टोरी का कंक्लूजन नहीं देखने को मिलेगा। आदित्य धार इस मूवी को तीसरे पार्ट तक जरूर से लेकर जाएंगे। एंड हमें ये बात भी बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि कुछ दिनों पहले आदित्य धार ने संजय दत्त को लेकर इस मूवी के लिए रीशूट वगैरह भी किए हुए थे, उसके लीक भी हमने देखे हुए थे एंड वो सेम लीक फुटेजेस हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल गई। तो ये बात कंफर्म हो गई कि इस मूवी के लिए ही वो पूरा रीशूट वगैरह किया गया था एंड संजय दत्त को और फुटेजेस देने के लिए, संजय दत्त का और स्क्रीन टाइम बनाने के लिए एंड उनके कैरेक्टर को और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये क्लिप्स इस मूवी में जोड़े गए होंगे। एंड उसी दौरान हमें एक रूमर भी सुनने को मिला था कि यामी गौतम को भी उस सेट पर देखा गया है। एंड हम जानते हैं कि यामी गौतम आदित्य धार की वाइफ है, तो शायद वो ऐसे ही रैंडमली उस मूवी की शूटिंग को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए चली गई हो। लेकिन लोग बागों ने ऐसा रूमर फैलाना शुरू कर दिया यामी गौतम का हमें इस मूवी में एक कैमियो देखने को मिल सकता है। अब इसके चांसेस काफी ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन आदित्य धार ने इस वाले ट्रेलर में अपनी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी को मेंशन किया है, तो शायद आदित्य धार इस पूरी चीज को कैपिटलाइज करते हुए मतलब लोगों को ऐसी फैन सर्विस देने के लिए वो कर दे। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी टाइमलाइन काफी ज्यादा लंबी चली जाएगी और शायद आदित्य धार फिलहाल इस मूवी में अपनी टाइमलाइन को बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। खैर अभी के लिए ये सिर्फ एक रूमर है। वापस आए मेजर इकबाल पर, तो मेजर इकबाल जब इस ट्रेलर में एंट्री लेता है तो वो एक डायलॉग के साथ आता है एंड वो बताता है कि कैसे उसने एक हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रख दिया था और अब दोबारा से वो ऐसा करने जा रहा है क्योंकि एक और काफिर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होने जा रहा है एंड वो उसके सर को काटकर किसी मीनार पर लटका देगा। एंड यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, जब ये पूरा मोनोलॉग चल रहा है तो मेजर इकबाल खड़ा किसके बगल में है? एसपी असलम चौधरी। और शायद ये बातचीत उसी सीन की होगी जिसके लीक्स हमने देखे थे, जहां पर संजय दत्त और अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर खड़े होकर बातचीत कर रहे होंगे। और अगर ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो अपना हमजा अली मजारी भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसपी असलम चौधरी बलूचों से कितनी ज्यादा नफरत करता है एंड हमजा अली मजारी खुद को बलूच ही बताता है। एंड मेजर इकबाल को ना ही बलूचों से कोई मतलब है, ना ही उसे पाकिस्तान या फिर लियारी टाउन के गैंगस्टरों से मतलब है। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने मकसद से, एंड उसका मकसद है कि पाकिस्तान इंडिया पर पूरी तरीके से डोमिनेट करके इंडिया को बर्बाद कर दे। एंड एसपी असलम चौधरी को क्या चाहिए? उसे चाहिए कि लियारी टाउन में पूरी तरीके से शांति रहे और जितने भी गैंग मेंबर है, गैंगस्टर है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और शायद इसी के चलते वो दोनों एक दूसरे से डील करे, या एसपी असलम चौधरी हमजा अली मजारी का यूज करेगा पूरे के पूरे लियारी टाउन में शांति लाने के लिए एंड उसके बाद वो हमजा अली मजारी को मेजर इकबाल को सौंप देगा एंड मेजर इकबाल उसका सर काटकर दोबारा से उसको मीनार पर लटकाने की कोशिश करेगा एंड फिर से वो एक मिसाल कायम करेगा कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान की तरफ देखता है तो मेजर इकबाल हिंदुस्तान का भी वैसा ही हाल करेगा जैसा वो हमजा अली मजारी के साथ करना चाहता है। तो अगर इस तरीके का एंगल हमें मूवी में देखने को मिलता है तो शायद हमजा अली मजारी अपने एसपी असलम चौधरी के भी घोड़े लगवा देगा एंड वो उसका भी गेम बचवा देगा। और अगर ये सारी चीजें मूवी में सच हो जाती है तो भाई मुझे गाली मत देना, मैंने जो भी देखा उनको जितना भी मैं डॉट कनेक्ट कर पाया वो उसके हिसाब से मैंने जो थ्योरी बनाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बाकी आप बताओ आपने ये सारी डिटेल इसके ट्रेलर को लेकर नोटिस की थी, वो कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। एंड धुरंधर 2 की एंडिंग में आप क्या कुछ देखना चाहते हो वो भी मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और इसके अलावा अगर धुरंधर 2 को लेकर आपके दिमाग में कोई थ्योरी है, कोई फैन थ्योरी है तो वो भी जरूर से कमेंट कर देना, उस पर टाइम लगा तो जरूर से डिस्कशन करेंगे। बाकी धुरंधर 2 को लेकर मेरे दिमाग में और भी चीजें आएंगी तो उस पर मैं बात जरूर से करना चाहूंगा, क्योंकि धुरंधर एक ऐसी मूवी है जिसको हम काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, उस चैनल पर कैसे बने तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड जैसा आपने आर माधवन साहब ने बोला है कि हौसला, ईंधन और बदला, वैसे ही मैं बोलता हूँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।